बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मुज्तबा हसन आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है, रेहान तारिक ने कुछ दिन पहले रजब भट्ट का इंटरव्यू किया। उसमें रजब भट्ट से बहुत से टॉपिक पर डिस्कस की, लेकिन उसमें एक बहुत ही अहम टॉपिक था जो मिस्टर पतलू के हवाले से। और रजब भट्ट ने मिस्टर पतलू के बारे में उसी इंटरव्यू में बोला कि मिस्टर पतलू जो है वो फितनतुल हिंदुस्तान का हिस्सा है। तो नाजरीन, उसी हवाले से आज मिस्टर पतलू का रिप्लाई आ गया। देखते हैं मिस्टर पतलू क्या कहते हैं। इंशाल्लाह कल तक इंशाल्लाह आप लोगों को पहुंचेगा भी। मेरी जान, इस चीज को अप्रूव करना है आप लोगों ने। मेरी इज्जत पे हाथ डाला है, इतना बुग़्ज़ रखते हुए मुझे कोई बुरा भला कह लेते, लेकिन मेरी जान, मैं एक पाकिस्तान का होस्ट हूँ, पाकिस्तान का इन्फ्लुएंसर हूँ। आप लोगों को इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए थी मेरे साथ। अपने बुग़्ज़ में पाकिस्तान का गरदार नहीं कहना चाहिए था आप लोगों को, ठीक है। पाकिस्तान में हर शख्स रहने वाला गरदार नहीं होता, ये मेरी बात याद रखे, ठीक है। एक पाई का भी मैं जिम्मेदार हूं। अगर मैंने जिंदगी में कोई गलती की हुई, मैं सलेंडर करता हूं, ठीक है। लेकिन इस चीज को अब आपने अदालतों में प्रूफ जरूर करना है। जो आपने मेरे ऊपर ये बात की है, इंशाल्लाह हम इस चीज को बिल्कुल आगे तक लेके जाएंगे। नाम मैंने नहीं लेना आप लोगों का, ठीक है। और इंशाल्लाह आप लोगों को लग पता जाएगा कि किसी को इस तरह डिफेम कैसे करते हैं और किसी की इज्जत पे इस तरह हाथ कैसे डालते हैं और इस तरह किसी को जलील कैसे करते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर। अपनी जाती क्लैश की वजह से आपने किसी को एजेंट बोल दिया, किसी को फितनतुल हिंदुस्तान बोल दिया। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, मुझे तो इस चीज़ का पता भी नहीं था। मुझे तो लोगों ने बताया कि इसका मतलब ये है। मुझे तो लोगों ने बताया कि इसका मतलब ये है कि आपको वो ये बोल रहा है। मैं तो इतना अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा लिखा हूं जी, ठीक है। लेकिन बी रेडी मेरी जान, मैंने कोई इतना कोई वो नहीं हूं कि मैं बदमाश हूं या मैं कोई किंग हूं या मैं ये हूं। लेकिन जिधर जिधर हम लोगों ने अपने मुल्क की बात की है, उधर आप लोगों की जबानें काम करना छोड़ जाती हैं। जिधर हम बैठ के बात करते हैं अपने पाकिस्तान की, अपने नौजवानों की, अपनी कौम की और अपनी रियासत की हम बात करते हैं मेरी जान, उस टाइम आपकी जबानों को ताले लग जाते हैं। आई प्रूफ, मेरे पास इस चीज़ों का प्रूफ भी है। जिधर मैं बोलता हूं, जैसे मैं बोलता हूं, आप लोग कभी नहीं बोले, क्योंकि आपको टोटली व्यूज़ दूसरी कंट्री से आते हैं, आपको दूसरी कंट्री से लोग फॉलो करते हैं, इसलिए आप लोगों की जुबानों के ऊपर ताले लग जाते हैं। इसलिए आप लोग पाकिस्तान के बारे में बात नहीं करते, ठीक है। तो ये वो बंदा है जिसका दारोमदार टिकटॉक है, जिसका दारोमदार सोशल मीडिया है। ये आपको, आपका बंदा पाकिस्तान में रह के या पाकिस्तान से बाहर अपने पाकिस्तान की बात इसलिए करता है, ये अपने काम को पाकिस्तान से आगे नहीं समझता। हमेशा अपने पाकिस्तान के लिए स्टैंड लिया। और मैं अपील करता हूं अपने तमाम उन बंदों से और उन लोगों से, मेरी वो वीडियो लगाएं जिधर मैंने पाकिस्तान के लिए स्टैंड लिया है। और इन लोगों की ज़बानों के ऊपर ताले लगे हुए थे और उस बंदे को इन लोगों ने मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर बैठ के मेरे ऊपर इन्होंने ये बकवास की है। बिल्कुल हम इसके ऊपर इस चीज़ का केस करेंगे और हम लोग इसके ऊपर, इसको अब इस चीज़ का जवाब ये नहीं है मीडिया के ऊपर। मैं को गालियाँ देने वाला बंदा नहीं हो कि मैंने इसको गाली दे दूं या ये कर दूं, बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल जी, ठीक है। ये मेरा मैसेज था। क्यों? इसलिए मैंने अपनी ज़बान को ताला लगाया हुआ था कि मैंने इसको अपने मुंह से कोई जवाब नहीं देना, मैंने अपने मुंह से इसको कोई बात नहीं करनी, मैंने अपने काम से जवाब देना है। मैं काम कर रहा हूँ, मैं अपनी ज़बान का जिम्मेदार हूँ मेरी जान। मैंने आपको बुग़्ज़ में आपको गाली नहीं दी, बुग़्ज़ में मैंने आके आपको ऊपर बदतमीजी नहीं की। इतना बुग़्ज़ आप लोगों के अंदर भर गया हुआ था कि आप लोगों ने मुझे किस लफ्ज़, कौन सा लफ्ज़ मेरे लिए चूज किया आप लोगों ने। आप लोगों को एक जरा भी शर्म नहीं आई कि आप लोगों की कोई पर्सनल लड़ाई है, अवाम की लड़ाई है, तो आप लोगों ने एक पाकिस्तान के नौजवान को कौन सा लफ्ज़ दे दिया जिसको इतनी यूथ फॉलो करती है। लोगों को नजर आ रहा था, लोग पागल नहीं है जिनको तुम लोग पागल बनाते हो, ठीक है, जिनको तुम लोग बेवकूफ बनाते हो, वो अब समझ चुके हैं। उनको सब समझ आ गई है कि आप लोग ड्रामा करते हो ये सारी चीजों का। लेकिन कभी कभी जो ड्रामा किया होता है ना, उस ड्रामे में बंदा खुद कैद हो जाता है, ठीक है मेरी जान। लिहाजा
मुझे बातें करने से पहले अपने मामला सीधे करें, ठीक है। मेरी जान अपना काम शम करो, अपना काम शम चलाओ। ये बदमाशियां, ये डोन शोन किसी और को बन के दिखाएं, किसी और के साथ जाके करें। लिहाजा मेरे में ये बात नहीं है कि मैं अपने मुंह से किसी को ऐसे बोल दूं कि यार तुम तो ऐसे हो, लेकिन इस बात का जवाब इंशाल्लाह आप लोगों को मिलेगा। और इधर मीडिया के ऊपर मैं आप लोगों के ऊपर कोई दब्बा नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैं इतना बुगज का भरा हुआ बंदा नहीं हूं। जिसको अल्लाह ने इज्जत दी है, हमारा हक बनता है उस बंदे की इज्जत करना, ठीक है। मेरी जान बड़े बंदे आए हैं मुझे गिराने के लिए। उसने बोला कि तुम्हारे शहर के पढ़े लिखे लोग एक अनपढ़ के पीछे अपनी जिंदगियां रोल के बैठ गए हैं। मैं बिल्कुल अनपढ़ हूं, इतनी वक़्त मेरी है, टीवी के ऊपर बैठ के आप लोग मेरा जिक्र करते हो। अगर मैं इस तरह का ही हूं, इतना ही अनपढ़ हूं, तो टीवी पे बैठ के मेरा जिक्र क्यों करते हो? बात उसकी होती है जिसके अंदर कोई बात होती है। हमेशा मेरी बात याद रखे, मैंने पहले कभी किसी बंदे को बात नहीं की। और बाकी रही दूसरी बात, आप लोगों ने बहुत सारी बातें की हैं, भाग गया, ये कर गया, वो कर गया। मेरा मुल्क है, 1,36,000 दफ़ा आऊँगा जाऊँगा। अपने मुल्क को हम रिप्रेजेंट करते हैं। अपनी लाइफ में जो मर्ज़ी करें, जब मुल्क की बात आती है, ये इसका नाम मिस्टर पतलू है। ये अपने मुल्क के लिए बोलता है, अपने दारों के लिए स्टैंड लेता है, अपनी स्टेट के लिए स्टैंड लेता है, अपनी पाक फौज के लिए स्टैंड लेता है। ये अपने मुल्क को सबसे आगे रखता है। ये वो बंदा है, ये वो बंदा नहीं है कि अपने मुंह को ताला लगा दे, ठीक है। हमारी आईडियों के ऊपर वीडियोस लगी होती हैं अपने मुल्क के लिए, हम बोलते हैं, क्योंकि दुनिया गवाह है इस चीज़ की। कोई अपना एक मैसेज मुझे निकाल के दिखा दे, जिस तरह मैं बोलता हूं, अगले बंदे को फुल फील कराता हूं कि मैंने यार अपने पाकिस्तान के लिए मैसेज दिया है, क्योंकि मेरा कारोबार है। और बाकी रही बात, आपने जो बात की है, आप भी टिकटॉक के ऊपर लाइव बैठते हैं, ठीक है। जिस दीपो की आप बात करते हैं वो कौन सी कंट्री से? ऑस्ट्रेलिया से नहीं है वो, उसका बैकग्राउंड इंडिया से है। क्या मैं आपको बुगज में ये बात बोल दूं कि आप एजेंट है? वो आपको गिफ्टिंग नहीं करती है। इतना बुगज नहीं होना चाहिए। तो नाजरीन, आपने बात सुन ली है। मिस्टर पतलू ने अपनी जो है वो क्लियरेंस दी है और उसने कहा है कि मैं इनके ख़िलाफ़ लीगल एक्शन लूँगा, इनके ख़िलाफ़ लीगल एक्शन लूँगा। और बिल्कुल इसका राइट भी है, लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। इस तरह कभी भी इतना नहीं गिर जाना चाहिए कि अपने दोस्त के साथ, जिसके साथ खाया पिया हुआ है, उसे अपने मुल्क का गद्दार करार देना। इन लोगों को तमीज़ नहीं है, इनमें शर्म नहीं है कि ये बात उन्होंने की क्या है। तो खुदा का वास्ता है, इतना फेम के लिए भूखे ना हो जाओ और इतना दुश्मनी न पाल लो कि अगले बंदे के साथ इतनी बड़ी ज़्यादती करो। तुम लोगों के पास कुछ नॉलेज होता, कुछ इल्म होता, तो तुम लोगों को पता होता कि तुम लोगों ने बात क्या की है। और रेहान तारक वो तो है ही तमाशाई, वो तो तमाशे कर रहा है आजकल। उसने तो अपना ज़ाती अना बना लिया पतलू के साथ। तो इस तरह जो है वो बिल्कुल गलत कर रहा है, और ये उसी की साजिश थी, क्योंकि साफ पता चल रहा था कि ये प्री प्लान ये वाला पार्ट है उसका। क्योंकि जब उसने कहा था फितनतुल हिंदुस्तान और एजेंसीज और ये वो, तो आगे से वो कहता नहीं नहीं इधर ही रुको, ये मुझे बता के जो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस तरह की जो है ये ज़्यादतियाँ न करें, ठीक है। आपका अगर उसके साथ कोई पर्सनल मामला है तो ठीक है, एक हद तक जो है वो उसे अपना जो है वो फाइट करें, लेकिन इस तरह अगर आप किसी को गद्दार कह दें तो ये बहुत गलत बात है। उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, उसकी जान तक का नुकसान हो सकता है। लेकिन इतना गिरना जो है तो सो प्लीज़ इतना ना गिरें कि जो है वो अगले बंदे के लिए मुश्किलात खड़ी करें। और मुश्किलात अगर उसके लिए खड़ी हो रही हैं तो आपके लिए भी खड़ी हो रही हैं। अगर उस पर आपने इल्ज़ाम लगाया है तो आपको जो है वो इल्ज़ाम जो है वो साबित भी करना होगा। अगर आप साबित नहीं करोगे तो फिर मैं मिस्टर पतलू के साथ हूँ और हम मिलकर तुम्हारा मुकाबला करेंगे। और क्योंकि तुमने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया है, इस वजह से हम दोनों मिलकर तुम्हें जो है वो तुम्हारी तबाही करेंगे, तुम्हारे खिलाफ जो है वो एक्शन लेंगे।